क्लास 7 हम लोग एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग। प्रॉफिट लॉस बताना है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। और आपको प्रॉफिट और लॉस का क्या बताना है इन ईच केस, मतलब में प्रॉफिट और लॉस को बताना है। फुटबॉल लाई गई ₹200। हियर कॉस्ट प्राइस सोल्यूशन लिखेंगे। हियर कॉस्ट प्राइस सीपीयू होता है जिसमें आप सामान को खरीदते हो, ₹200 एंड एएसपी सेलिंग प्राइस। एएसपी मीन्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹305। बेटा जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी देन प्रॉफिट, देन देयर इज ए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एएसपी माइनस सीपी इक्वल टू 305 माइनस 200 इक्वल टू 105। तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका प्रॉफिट इक्वल टू ₹105 एंड प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी। इसका मतलब ₹1 में प्रॉफिट इंटू 100। तो बेटा आप इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 105, सीपी 200 इंटू 100 हो जाएगा 105/2, therefore 52.5% प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 21 का ए पार्ट। 21 का ए पार्ट ₹105 आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है। जब आपका कॉस्ट प्राइस कम होता है तो प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस अधिक होगा तो लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करेंगे। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट। बी में है ए टेलीविजन सेट ब्रॉट, ए टेलीविजन सेट बॉट मतलब खरीदी गई, लाई गई, फॉर ₹32,000 and sold at ₹31,500। बेटा इसमें हियर सोल्यूशन ऐसे करेंगे। सोल्यूशन कॉस्ट प्राइस ₹32,000 and selling price is equal to ₹31,500। बेटा इसमें क्या हो रहा है कि सेलिंग प्राइस कम है तो यहाँ लॉस होगा। लॉस इक्वल टू एएसपी माइनस सीपी। तो एएसपी है आपका, लॉस इक्वल टू, उल्टा हो गया, लॉस में सीपी बड़ा होता है तो सीपी माइनस एएसपी ये लॉस होगा। तो 32,000 माइनस 31,500, तो लॉस इक्वल टू ₹500। अब आपको लॉस परसेंट चाहिए। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस
अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस में होता है। लॉस अपॉन सीपी मीन्स 1 रुपए में प्रॉफिट, इंटू 100 कर दिया तो 100 रुपीज में प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंट होगा। तो 500 अपॉन 32,000 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 20 से 20, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 50 अपॉन 32 इक्वल टू 25 अपॉन 16, तो 16 1 जा 16 पॉइंट, क्योंकि 16 9 ना पॉइंट लगा दोगे तो 90 हो जाएगा 90, तो 16 का टेबल पढ़ेंगे, 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। 16 5 जा 80 आया 10, क्योंकि 90 या 10 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6%, 16 6 जा 96, तो 1.56% आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये लॉस परसेंट होगा। 1.56% हमने अप्रॉक्स में निकाला है, आप डिवाइड करके निकालिएगा पूरा आंसर। इस तरह से आपका लॉस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, ए चेयर बॉट, सी है आ चेयर, चेयर बॉट, बॉट मतलब खरीदी गई, फॉर रुपीज 5,000 and sold at rupees 3,000। तो ही बेटा सोल्यूशन ऐसे करोगे आप, सोल्यूशन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज 5,000 and selling price equal to rupees 3,000। तो सेलिंग प्राइस कम है, इट मीन्स लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। समझ के करेंगे तब बेटा आपको क्लियर होगा। 5,000 माइनस 3,000, तो लॉस इक्वल टू रुपीज 2,000। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस क्रॉस प्राइस में होता है। तो 2,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 5,000 इंटू 100, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 25 से डिवाइड करोगे 100 को, 5 2 जा 20, 40% का लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर सी में लॉस हो जाएगा 40%। अब बेटा हम लोग 1 का डी पार्ट करेंगे, 1 का डी पार्ट। आप समझोगे कॉस्ट प्राइस में जिस कॉस्ट में आप खरीदते हो और सेलिंग प्राइस जिसमें आप बेचते हो, सेलर जिस प्राइस में खरीदता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जिस प्राइस में उसको सेल करता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है ए सेरेमिक मग bought for rupees 200
and sold at rupees 250। इसका सोल्यूशन है कॉस्ट प्राइस CP इक्वल टू रुपीज 200, सेलिंग प्राइस SP इक्वल टू 250। यहाँ पे SP अधिक है, रुपीस है ये, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP इक्वल टू 250 माइनस 200, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा आपका रुपीज। प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट 50 रुपीज का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 200 है, इंटू 100, मल्टीप्लीफाई करो, 100 2 जा 2, 50 अपॉन 2, 25% का प्रॉफिट इसमें होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनु बॉट ए चेयर, a hair dryer for rupees 2000 and sold at rupees 250। नहीं सॉरी, and sold it for rupees 2400। find the gain percentage बेटा। इसमें ये सोल्यूशन आप ऐसे करोगे, गेन परसेंट चाहिए तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन मीन्स प्रॉफिट में SP बड़ा होता है SP माइनस CP, गेन हो गया, डिवाइड बाय CP इंटू 100, ये आपका गेन परसेंट हो जाएगा। 2400 माइनस 2000 अपॉन 2000 इंटू, इस तरह से बेटा होगा 400 अपॉन 2000 इंटू 100, 4 5 जा, तो 100 अपॉन 5, 20% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपका CP कितना था, रुपीज 2000 एंड SP कितना है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज 2400। तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन में SP माइनस CP अपॉन 100, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।